गैस सो फार इस जावा कोर्स में हम लोगों ने काफी चीजें देखी। हम लोगों ने जावा का पूरा प्रोग्राम देखा कि जावा प्रोग्राम में क्या चीज क्या होती है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। वेरिएबल जो होता है वो एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर किया जाता है। जैसे कि इस बॉटल के अंदर मैं पानी डाल सकता हूँ। ये जो बॉटल है वो एक डेटा टाइप है, यानी कि ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर पानी आ सकता है, और जो पानी है वो एक वैल्यू है। तो डेटा टाइप जावा में हमारे हो सकता है इंटीजर, हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, एक कैरेक्टर हो सकता है। तो इस तरह से हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर जावा में डेटा टाइप्स को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही फन वे में, इंटरैक्टिव वे में, एनिमेशंस के साथ, नोट्स के साथ, चीट शीट मैंने आप लोगों को दे दिया पहले, उसके साथ सीखेंगे बहुत ढंग से। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो यार लाइक आप लोगों को इस वीडियो को करना पड़ेगा। वही काफी मेहनत लगा रहा हूं मैं इस जावा कोर्स में। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे अमेजिंग जावा कोर्स जरूर लिखना। तो हम लोग अभी जावा के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे बनता है वेरिएबल, क्या नियम होते हैं वेरिएबल्स को बनाने के लिए, ये सब चीजें देखने वाले हैं। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जावा प्रोग्राम की एनाटॉमी को देखा था। हमने देखा था कि जावा प्रोग्राम में हम किस तरह से कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को जावा प्रोग्राम के कंपोनेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जावा में हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो होता है हमारा वो सजेस्टेड होता है। ये कुछ सेट ऑफ कमेंट्स होते हैं जो कि आप लोग लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे कि ऑथर का नाम, डेट, आपने कोड क्यों लिखा है, कोड क्या करता है। उसी के साथ साथ हमारा जो एक और स्टेटमेंट होता है जावा के अंदर वो होता है पैकेज। आपको यहाँ पर बताना होता है कि आपकी ये जो क्लास है जावा की वो किस पैकेज में बिलोंग कर रही है। आप लोग पैकेज में अपनी क्लासेस को ग्रुप कर सकते हैं। एंड वंस अगेन ये भी हमारे पास ऑप्शनल होता है। अब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन और पैकेज स्टेटमेंट एक बार आप लोगों ने लिख दिया तो हमारे पास कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आप स्कैनर क्लास का यूज़ कर सकते हो, उसको इंपोर्ट करके किसी भी यूज़र से इनपुट ले सकते हो कीबोर्ड द्वारा। तो वो इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है हमारे जावा प्रोग्राम में वंस अगेन ऑप्शनल ही होते हैं। अगर आप लोग कुछ यूज़ कर रहे हो इस तरह के कोड का तब आप उनको यूज़ करोगे, वरना आप लोग उनको यूज़ नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर हमारे इंटरफेस स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनका यूज़ हम आगे फ्यूचर में बात करेंगे। अभी हम लोग इंटरफेस के बारे में नहीं जानेंगे, बट मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि इंटरफेस स्टेटमेंट्स भी कुछ होते हैं, हम लोग इनके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। इस पॉइंट पर बस आप लोगों के लिए इतना जान लेना ज़रूरी है कि जो इंटरफेस स्टेटमेंट्स होते हैं ये भी ऑप्शनल ही होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ क्लास डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एम्प्लॉय क्लास लिखी, आपने प्रोग्रामर क्लास लिखी, आपने एक माई स्कैनर करके कस्टम स्कैनर क्लास लिखी। उस तरह की क्लासेस आप अपने जावा प्रोग्राम में ऐड कर सकते हो। और वंस अगेन ये क्लासेस भी ऑप्शनल ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ होता है ऐसा जो कि ऑप्शनल नहीं होता है, और वो है हमारी मेन मेथड की क्लास, जिसके अंदर हमारी मेन मेथड की डेफिनेशन होती है। जैसे कि हमने देखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने लिखा था, वो मेथड जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। एंड दिस इज़ नॉट ऑप्शनल, बट कि मैं यहाँ पर बोलूँगा यहाँ पर कि ये एसेंशियल है। इसके बिना आपका जावा प्रोग्राम नहीं चलेगा, आपको ये बनाना पड़ेगा, ये एसेंशियल होता है। तो ये है एनाटॉमी ऑफ अ जावा प्रोग्राम। एक जावा प्रोग्राम में आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी: डॉक्यूमेंटेशन, पैकेज, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, इंटरफेस स्टेटमेंट्स, क्लास डेफिनेशंस, और उसके बाद हमारा एक एसेंशियल मेन मेथड क्लास जो कि आप लोगों का एंट्री पॉइंट होगा जावा प्रोग्राम का। हमने अभी थोड़ी देर पहले वेरिएबल्स की बात करी थी, और हमने वहाँ पर बात ये करी थी ये जो वेरिएबल होता है वो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यू डाली जा सकती है। अब ये वैल्यू किस तरह की होती है वो डेटा टाइप से डिटर्मिन किया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक इंटीजर डेटा टाइप हो सकता है, मेरे पास एक कैरेक्टर डेटा टाइप हो सकता है। इंटीजर डेटा टाइप मतलब मैं इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ उस कंटेनर के अंदर, और कैरेक्टर डेटा टाइप का मतलब कि मैं एक कैरेक्टर जैसे कि ABCDEFGH इस तरह से कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ कैरेक्टर कंटेनर के अंदर। अब यहाँ पर हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं जावा में वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, और उसके बाद हमारा आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं और वो फर्दर हमारे पास कई तरह के होते हैं, जैसे कि बाइट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, कैर, डबल, बूल और शॉर्ट। ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। अब आप लोग अगर बाइट की बात करें तो ये एक नंबर स्टोर करता है, और -127 से लेकर 128 तक नंबर जाता है। फिर फ्लोट
वंस अगेन डेसिमल वाले नंबर को स्टोर करता है, कैर कैरेक्टर को स्टोर करता है। फिर बूलियन है हमारा ट्रू या फॉल्स हो सकता है। इंटीजर में हमारा एक नॉर्मल इंटीजर स्टोर होता है, लॉन्ग में बड़ा इंटीजर स्टोर होता है, डबल में एक बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर होता है, और उसी तरह से शॉर्ट में भी हमारे पास एक इंटीजर स्टोर होता है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए बहुत प्यारे नोट्स बना रखे हैं, आप लोग उनको डाउनलोड कर लेना, आपको मैं दे दूंगा। लेकिन हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की थोड़ी सी बात करते हैं। अभी जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं ये डिराइव किए जाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप से, और इनके बारे में हम लोग जो है लेटर इन दिस कोर्स पढ़ेंगे। इनमें पूरा ढंग से डिस्कशन होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ढंग से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन एट दिस पॉइंट डेटा टाइप्स के बारे में ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया ये आपको पता होना चाहिए। गाइस इस पॉइंट पर मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि यार मुझे ये चीज़ याद करनी है, वो चीज़ मुझे याद करनी है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आपको कुछ याद नहीं करना है। बस जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ बातें, नोट्स देता जा रहा हूँ, उनको एक बार आपको पढ़ लेना है वीडियो देखने के बाद, और उसी के साथ साथ आप लोगों को जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा थ्रू आउट द कोर्स वो आप लोगों को मेरे साथ साथ करनी है, और बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल भी किसी चीज़ को याद करने की टेंशन आप लोग मत लेना। याद रखना आप लोगों को हार्ड डिस्क नहीं बनानी है, आप लोगों को एक अच्छा सीपीयू बनाना है अपने आप को, जो कि अच्छे जावा प्रोग्राम्स के लॉजिक को बहुत ऑप्टिमली इंप्लीमेंट कर पाए। सो गाइस ये वो नोट्स है जो कि मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं चैप्टर 0 में इंट्रो टू जावा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था। मैंने यहाँ पर सब कुछ जो आपसे डिस्कशन किया था उसको नोट्स में यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था जावा प्रोग्राम का, नेमिंग कन्वेंशन देखे थे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फोटो लेते समय मेरा अंगूठा आ गया है तो डोंट माइंड इट, ठीक है। मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आ जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, तो यार ये मेरा हाथ है, मैंने पकड़ के फोटो खींची है। अब यहाँ पर जो चैप्टर 1 के नोट्स हैं उनको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की बात हम करेंगे यहाँ पर। जस्ट लाइक वी हैव सम रूल्स दैट वी फॉलो टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हैं कि भाई हैज़ कहाँ पे आना है, हैड कहाँ पे आना है, इज़ कहाँ पे आना है, आर जो है वो प्लूरल के लिए आएगा। उसी तरह जब आप जावा में प्रोग्राम लिखते हो तब आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। आप स्कूल में होते हो तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उसी तरह जब आप जावा में होते हो तब भी आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और उन नियमों के सेट को हम सिंटेक्स कहते हैं। इसको आप वोकैबुलरी और ग्रामर की तरह समझ लो। जैसे इंग्लिश में वोकैबुलरी और ग्रामर होती है जावा की, यहाँ पर सिंटेक्स होता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा जावा प्रोग्राम होता है उसमें कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर स्टैटिक एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है, ये जावा ने अपने लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं कि यार ये नाम जो है ये कुछ ऐसे नाम है जो कि ऑलरेडी जावा ने बुक करके रखे हुए हैं कि भाई पब्लिक जो है हमने नाम बुक करके रखा हुआ है, इस नाम का कोई इंटीजर वगैरह मत बना लेना। इन सबको कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वापस नोट्स में आता हूँ और वेरिएबल की बात करता हूँ कि ये वेरिएबल होता क्या है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। ये वैल्यू वेरिएबल इसलिए कहलाती है क्योंकि आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर अंग्रेजी में हम लोग वेरिएबल का मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है जो चीज़ चेंज की जा सकती है। कॉन्स्टेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता, वेरिएबल जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो वेरिएबल जो है आप यहाँ पर इंट नंबर इज इक्वल टू 8 इस तरह से बना सकते हैं। इंट मतलब डेटा टाइप, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डेटा टाइप्स देखे थे। मैं भी यहाँ पर आप लोगों को आगे फिर से बताऊंगा, मैंने नोट्स में भी लिखे हुए हैं वो डेटा टाइप्स। बट डेटा टाइप मतलब किस टाइप का आप बनाना चाहते हो। आप बाइट बनाना चाहते हो, आप शॉर्ट बनाना चाहते हो, आप बूल बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो आप वो लिख दो। फिर उसके बाद एक नाम चुन लो। अब नाम का ये नहीं है कि आप कुछ भी चुन लो, उसका भी कुछ नियम है, लेकिन यहाँ पर नंबर चल जाएगा। नंबर नाम का आप नाम चुन सकते हो। आप यहाँ पर किसी भी कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। आप वॉइड नाम नहीं चुन सकते, स्टैटिक नाम नहीं चुन सकते, ठीक है। ये सारे क्लास नाम आप नहीं चुन सकते, ये सारे जावा ने अपने लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। फिर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या वैल्यू आप लोग यहाँ पर इसके अंदर डालना चाहते हैं। इज इक्वल टू मतलब असाइनमेंट, आप असाइन कर रहे हैं नंबर के अंदर ये वैल्यू जो कि 8 है, नंबर के अंदर वैल्यू 8 जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो आगे फ्यूचर में कभी भी आप नंबर प्रिंट करोगे तो 8 प्रिंट होगा, क्योंकि नंबर एक कंटेनर है जिसके अंदर वैल्यू 8 आ गई है, ठीक है। अब रूल्स की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर रूल्स की बात करी थी कि एक वेरिएबल को बनाने के लिए वो कौन से रूल्स हैं। सबसे पहले आप कोई भी नाम चुन सकते हो, लेकिन कुछ नियमों का आप लोगों को पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आपका नाम जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कैसा लगेगा आपको अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पड़ोसी का नाम 177892 इंटू 10⁻8 है, तो आप बोलोगे यार ये कैसा नाम है। तो इसी तरह जावा में भी नाम के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। आपके नाम में क्या नंबर होता है, नहीं होता है ना। तो उसी तरह से जावा के अंदर भी यहाँ पर आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि 1 ARRY वेरी, ये इनवैलिड है, ये नाम नहीं है, ये नहीं माना जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ चाहो तो। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ इंट ARR 1 ARR बनाऊँ
इस तरह से और सेमीकोलन लगाऊं, तो पहली बात तो ये यहीं पर इसी ने इंटेलिजेंट आइडिया ने लाल कर दिया, इसको बोला कि भाई ये नहीं चलेगा, ये क्या कर रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको रन भी कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर एरर दिया जाएगा और यहाँ पर मुझे ये बताया जा रहा है कि भाई ये क्या लिख दिया, ये तो वैलिड है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको इंट ARR कर दूँ कुछ इस तरह से, तो ये यहाँ पर जो है इसको रन कर देगा और मुझे यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पर ARR इज़ अलाउड, 1 ARR इज़ नॉट अलाउड। सिमिलरली नाम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, हैरी और कैपिटल H वाला हैरी, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। एक इंटीजर हैरी के अंदर मैं 7 स्टोर कर सकता हूँ और कैपिटल H से स्टार्ट होने वाले हैरी के अंदर मैं 21 स्टोर कर सकता हूँ, एंड दैट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तीसरा नियम, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। मैंने आपको बताया अभी कीवर्ड्स के बारे में, कुछ नाम ऐसे शब्द हैं जो कि जावा ने रिजर्व करके रखे हुए हैं अपने लिए कि भाई ये कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, तो आप लोग यहाँ पर जो है void जो है यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप बना भी देते हो यहाँ पर, अगर आप int void बना देते हो, मैं आपको करके ही दिखाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आपको दिक्कत मिलने वाली है कि भाई ये क्या कर रहे हो, मैंने मना किया बनाने के लिए, जावा बोलेगा, आप उसके बाद भी बना रहे हो। लेकिन यहाँ पर कैपिटल void आप बना सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि केस सेंसिटिव होता है वेरिएबल का नाम जावा में। बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो कीवर्ड है उसके नाम को कुछ इस तरह से बनाओ, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप कर सकते हो बट क्यों करना है, आपको अच्छा सा नाम चुन लो अपना एक हैरी जैसा और इसको जो है आप रन करो अपने प्रोग्राम को, मस्त आपका चलेगा प्रोग्राम। तो यहाँ पर कीवर्ड नहीं हो सकता, तीसरा नियम ये था। चौथा नियम ये था कि ये है कि वाइट स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूँ कोड विद हैरी नाम से इंटीजर बनाऊँ, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, क्या ये स्पेस का क्या मतलब है, नहीं अलाउड है। तभी हम लोग कैमल केस नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम स्पेस नहीं कर सकते यूज़ किसी भी एक आइडेंटिफायर में, यहाँ पर वेरिएबल के नाम में नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ लेकिन मैं स्पेस नहीं डाल सकता, तो दिस इज़ वैलिड, स्पेस डाल दूंगा तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगला नियम, कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स डॉलर कैरेक्टर, अंडरस्कोर कैरेक्टर एंड डिजिट्स इफ द अदर कंडीशंस आर मेट। जो मैंने यहाँ पर अभी आपको 1 से लेकर 4 तक कंडीशंस बताई हैं, अगर आपके वेरिएबल का नाम इन कंडीशंस का पालन करता है तब आपके वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट्स आप रखो, डॉलर आप रखो, अंडरस्कोर आप रखो और डिजिट भी रख लो यार, डिजिट भी रख सकते हो। दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पर कोड विद हैरी और 5 और ऐसे लगा दूँ 3 तो ये चलेगा, मस्त चलेगा, देख लो चल रहा है यहाँ पर। तो नंबर बीच में आ सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता लेकिन वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पर कोई भी रूल वायलेट ना हो, इस तरह से आप वेरिएबल का नाम चुन सकते हो। मैं तो कहूँगा वेरिएबल का नाम सिंपल ही रखो, जैसे कि एज, नेम, फिर ब्लॉग, प्रोडक्ट, इस तरह के नाम रखो, फंड। जो आपका वेरिएबल जिस चीज़ की बात कर रहा है वैसा नाम हमको चुनना चाहिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाएगा इस तरह का नाम। जब हम प्रोग्राम को रीड करेंगे रीडेबिलिटी को बढ़ाएगा। जब आपके प्रोग्राम में 1000 लाइन्स ऑफ कोड हो जाएंगे, आप पढ़ोगे प्रोग्राम को, तब रीडेबिलिटी इनहैंस होगी, आपको पता चलेगा ये वेरिएबल मैंने क्यों बनाया था, ठीक है। कमिंग बैक टू द नोट्स, बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो डेटा टाइप्स होते हैं जावा में वो 2 कैटेगरीज में मेनली फॉल करते हैं। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंट्रिंसिक होते हैं, वो अपने आप में प्रिमिटिव होते हैं। नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं, उनको डिराइव किया जाता है दूसरे डेटा टाइप से, ठीक है। इनकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, बट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम डाइसेक्ट करेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जानने से पहले मैं बता दूं आपको, जो जावा लैंग्वेज है वो स्टैटिकली टाइप्ड है। इसका मतलब क्या है? स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई ये इंटीजर, ये फ्लोट। पाइथन प्रोग्रामिंग से अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप a = 9 लिख दोगे तो वो चल जाता है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सपोर्टेड बाय जावा। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, लेकिन अभी मैं इनकी और डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। पहला है बाइट। ये क्या करता है? ये एक इंटीजर को स्टोर करता है और 1 बाइट लेता है। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, और 1 बिट के अंदर 0 या 1 आप डाल सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये 1 बाइट लेता है इसलिए ये -128 से लेके 127 तक वैल्यू को स्टोर करता है। अब ये आया कहाँ से 128 और 127? आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 बाइट है, ध्यान से सुनना, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मुझे आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। ये जो 1 बाइट लिखा हुआ है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी बिट्स हो जाएंगी, ठीक है। जितनी बिट्स होती हैं -2 टू द पावर बिट्स -1 से लेके, यहाँ पर जैसे मान लो आपकी 2 टू द पावर 16 है तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो वो 2 टू द पावर 15 बन गई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको ये नंबर चाहिए आपको करना है 2 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 टू द पावर 7।
-2⁻7 से लेके 2⁻7-1 तक आप नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। इसका प्रूफ मैं अभी नहीं बताना चाहता, आई डोंट वांट टू मेक दिस कोर्स बोरिंग, बट मैंने और जगह बताया हुआ है इसी चैनल में इस चीज़ का प्रूफ। तो आप लोग सी प्रोग्रामिंग और ये सब करोगे कभी तो देख लेना, बट इट्स टोटली फाइन। आपसे अगर कोई पूछता है कि कितना आपके पास बड़ी वैल्यू आ सकती है एक बाइट के अंदर और कितनी छोटी वैल्यू आ सकती है, आपको सबसे पहले माइनस लगाना है, 2 इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइडेड बाय 2 करना है वहाँ से लेके, और फिर उसके बाद -1 लगा देना। ये -1 इसलिए होता है क्योंकि एक वैल्यू 0 भी होती है, तो इसलिए एक वैल्यू हमें कम करनी पड़ती है यहाँ से। तो आप इस तरह से लगा सकते हो। ये माइनस नोट करना, यहाँ पर माइनस ज़रूर नोट करना। और ये वैल्यूज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगेन अगर आपको कोई पूछ लेता है, आपको कोई बोलता है कि भाई बाइट टेक्स 1 बाइट, ठीक है, अब बताओ वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो आपको 2⁸ से इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। फिर उसके बाद आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है और उसके बाद प्लस में ये -1, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट से और समझ में आ जाएगा। तो ये एक बाइट लेता है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है बाइट की। शॉर्ट की बात करते हैं, वैल्यू जो होती है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मैं करूँगा 2 सबसे पहले जितनी भी बाइट्स ये ले रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट जो है वो 2 बाइट लेता है, मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 16, तो मैं यहाँ पर 2⁻16 लिखूंगा और फिर डिवाइडेड बाय 2 करूँगा, क्योंकि मैं 0 से पहले भी जा रहा हूँ 0 के बाद भी जा रहा हूँ, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 करूँगा और माइनस यहाँ पर लगा लूँगा और उसके बाद सेम चीज़ को लिखकर एक -1 कर दूंगा, क्योंकि एक जगह 0 ने भी खा ली है मेरी, तो एक नंबर मुझे कम करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप बनाना सीख गए तो आप कभी भी बता सकते हो वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज करती है। अब कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही है, तो आप लोग कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जो खतरनाक सी वैल्यू होती है ना, माइनस इतने से लेके इतने तक, जो लोग बोलते हैं रट लो इसको, ना भाई रटना नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं बनना है आपको एक अच्छा CPU बनना है कि आप कैलकुलेट कर सको। भाई 2 बाइट आपको पता है 8 2 16, आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, इतना तो कर ही सकते हो याद। और इसका भी लॉजिक है, इसका लॉजिक आप सीख के इसको बना सकते हो, तो बाकियों के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो शॉर्ट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वैल्यू को स्टोर करता है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को जावा का एक बड़ा मज़ेदार पेज दिखाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन का, और वो मेरा फेवरेट पेज है जावा की डॉक्यूमेंटेशन का। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। हम लोग इंट को देख लेते हैं। 4 बाइट्स लेता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, वैल्यू रेंज करती है, मैंने यही 8 4 32 यहाँ पर लिख दिया, बिल्कुल सेम फार्मूला बना दिया। सिमिलरली फ्लोट जो होता है यहाँ पर, उसकी वैल्यू थोड़ी सी ट्रिकी है निकालना, तो आप डॉक्स देख सकते हो अगर आपको चाहिए, बट आपसे कोई कभी भी नहीं पूछेगा कि वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज करती है फ्लोट की, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि आपका डेसिमल होता है उसके बाद आप लिख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वैल्यू आपसे कभी कोई पूछेगा ही नहीं, आपको याद नहीं रखनी है। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो फ्लोट है वो 4 बाइट्स लेता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0.0, और f लगा देते हैं ये डिनोट करने के लिए कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। सिमिलरली लॉन्ग जो होता है, लॉन्ग भी एक इंटीजर, एक बहुत बड़े इंटीजर को, यानी कि 8 बाइट के इंटीजर को स्टोर करता है, और 8 मल्टीप्लाई बाई 8 होता है 64, तो 2⁻64/2 यही फार्मूला मैंने बना दिया जैसे यहाँ और यहाँ बनाया। तो ये फार्मूला बनाना आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक काम देता हूँ, और वो काम ये है कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इसका, अगर n बाइट्स लेता है कोई भी डेटा टाइप, कोई भी इंटीजर डेटा टाइप अगर n बाइट्स लेता है, तो ये फॉर्मूला मुझे नीचे कमेंट में लिख कर दो कि क्या बनेगा। ये n है अगर, तो ताकि मैं n की जगह 8 करूँ तो ये आ जाए, मैं n की जगह 4 करूँ तो ये आ जाए, n की जगह 2 करूँ तो ये वाला फॉर्मूला आ जाए। तो मैं चाहता हूँ, और n की जगह 1 करूँ तो ये वाला आ जाए फॉर्मूला। तो मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग इसका जनरलाइज फॉर्मूला बनाकर बताओ। मैंने आप लोगों को काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में, ठीक है। डबल की बात करते हैं। वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, अगेन ट्रिकी है क्योंकि आपका ये पॉइंट वाला नंबर है, ये डेसिमल वाला नंबर है। 8 बाइट लेता है, 0.0 फॉर डबल। कैर जो होता है, कैर की बात करता हूँ। कैर जो होता है उसकी वैल्यू रेंज करती है 0 to 65535। इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती हैं, इसलिए मैंने 2⁻16 को बाय 2 नहीं किया, 0 to 2⁻16 -1 कर दिया। और 16 का से आया 8 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये 2 बाइट लेता है। अब एक बात यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें रटना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। ये चीज़ आप लोगों को अपने आप, कैर के लिए आप याद कर सकते हो 2 बाइट तो याद कर ही सकते हो। और कैरेक्टर अगर आप सी लैंग्वेज से आ रहे हो तो 1 बाइट लेता है, लेकिन यहाँ पर 2 बाइट इसलिए लेता है क्योंकि ये यूनिकोड सपोर्ट करता है। एस्काई कैरेक्टर यूनिकोड का एक सबसेट है, ठीक है। एस्काई कैरेक्टर्स नहीं, ये यूनिकोड कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है जावा। आप हिंदी में और उर्दू में और इस तरह की जो आपकी टाइपोग्राफी है उसमें लिख सकते हो, अलग अलग तरह की भाषाओं में। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पेज पर ले जाना चाहता हूँ, जो कि मैंने बुकमार्क भी किया था, कहाँ गया, हाँ देखो। लेकिन उससे पहले बूलियन की बात कर लेते हैं और डिस्कशन को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चाहेंगे उस पेज पर।
ये वो पेज है, मैं अभी आता हूँ इस पर। बट बूलियन की बात करते हैं, वैल्यू कैन बी ट्रू या फॉल्स। इसका जो साइज होता है ये डिपेंड्स ऑन JVM। मैंने यहाँ पर JVM लिखना चाहिए था, डिपेंड्स ऑन JVM। ये आपकी जो मशीन है उस पर डिपेंड करता है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है। यहाँ पर JVM यार आप लोग डाल लेना, मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिखा। साइज डिपेंड्स ऑन JVM, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स, और वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जावा डॉक्यूमेंटेशन का ये पेज बहुत मज़ेदार है, आप इसको पढ़ सकते हो। बट अगैन इसका जो निचोड़ था, जो मेन चीज़ थी, वो नोट्स में ऑलरेडी आ गई हैं, तो कोई आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ एक चीज़, कि जावा की डॉक्स खुद कह रही है कि इट्स रेंज ऑफ वैल्यूज इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा ही नहीं यार, जावा की डॉक्स खुद कह रही हैं, देख लो आप लोग। सो आपसे एग्जाम में तो कोई पूछ नहीं पाएगा कि कहाँ से कहाँ तक जाती है रेंज इसकी। तो ये थे हमारे जावा के 8 प्रिमिटिव टाइप्स। ठीक है, सो यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि आप जितना छोटे से छोटा टाइप है किसी इंटीजर को स्टोर करने के लिए आप यूज़ करें। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मेरा कोई इंटीजर -128 से 128 के बीच में ही रहने वाला है, तो मैं बाइट का इस्तेमाल करूँगा, वरना मैं शॉर्ट का इस्तेमाल करूँगा। और अगर मुझे पता है कि भाई मेरा इंटीजर इतना बड़ा होने वाला है, तो मैं इंट का इस्तेमाल कर लूँगा, वरना लॉन्ग का इस्तेमाल कर लूँगा। सेम गोज़ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, डेसिमल वाले नंबर्स के लिए भी सेम कहानी है। छोटा है तो फ्लोट यूज़ करो, बड़ा है तो डबल यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने दी हुई है क्विक क्विज कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स। 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए जावा प्रोग्राम मैंने आप लोगों से पूछा है। तो जावा प्रोग्राम आप लोग कैसे लिखोगे 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए? आप लोगों को सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ int num1 इज इक्वल टू 6, int num2 इज इक्वल टू 5, और int num3 इज इक्वल टू 7। और आप लोगों को system.out.println आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सम को प्रिंट करना है, वेयर सम इज इक्वल टू व्हाट, वेयर सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको जैसे ही रन करोगे तो देखो हेलो वर्ड के बाद लिख कर आएगा आपके पास 18, और मैं हेलो वर्ड को चेंज कर दूंगा दी सम ऑफ दीज नंबर्स इज, और यहाँ पर आ जाएगा 18 लिखकर। क्या आपने एक चीज़ नोट करी यहाँ पर, और वो चीज़ ये है कि प्रिंट एलन क्या कर रहा है, प्रिंट एलन एक नई लाइन भी ऐड कर दे रहा है। जो भी प्रिंट कर रहा है उसके बाद एक नई लाइन ऐड कर दे रहा है। अगर मैं system.out.println की जगह system.out.print इस्तेमाल करूं, तब ये क्या करेगा, एक ही लाइन में मुझे प्रिंट करके देगा। ये देखो, ये मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करके दे रहा है, देख रहे हो, इसके बाद डायरेक्टली आ गया। तो मैं कोलन और स्पेस लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ ताकि ये फॉर्मेटिंग इसकी अच्छी हो जाए। तो देखो सम ऑफ दीज नंबर्स इज 18 यहाँ पर लिख कर आ गया है। ठीक है, सो ये था हमारा प्रोग्राम। आप इसको मिनिमाइज ऐसे कर सकते हो, और मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया था। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई, नोट्स आप लोगों को पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कर देना वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो। और उसी के साथ साथ आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना जावा प्रोग्रामिंग की। जावा प्रोग्रामिंग की कहाँ गई यार प्लेलिस्ट, जावा प्रोग्रामिंग ढूंढते हैं जावा प्रोग्रामिंग की। देखो बुकमार्क नहीं होती है प्लेलिस्ट, तो बड़ी परेशानी हो जाती है ढूंढने में, बट मिल जाएगी यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट। इसको बुकमार्क करें इस तरह से, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव भी कर लें। मैंने इसको बुकमार्क कर लिया, और मैं इसको ले आऊँगा अपनी नज़रों के सामने। तो यहाँ पर जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स जब भी मैं क्लिक करूँगा, मेरे सामने ये प्लेलिस्ट आ गई है। ये नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लेना यार, मैं और ऐड करता रहूँगा कंटेंट। जैसे जैसे यहाँ पर नोट्स में पढ़ाता जाऊँगा, चैप्टर्स आगे, वैसे वैसे नोट्स डालता जाऊँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डालता जाऊँगा। बहुत इंटरैक्टिव रहेंगी चीज़ें। अगर आप लोग को यार सपोर्ट करना है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को शेयर करो। फोटो लेकर आपको क्या करना है, अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा वगैरह पे शेयर करो। मैंने इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग शेयर कर सकते हो। मैं आपकी स्टोरी को वापस से पोस्ट करूँगा। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग नोट्स की अपनी कॉपी देखो ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और मैंने आप लोगों को जो पिछले वीडियो में चीट शीट दी थी, वो शायद आप लोगों को अभी समझ में ना आए, क्योंकि उसमें एंटायर पूरे जावा के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। उसके इस्तेमाल को आप लोग थोड़ा कोर्स में आगे जाने के बाद ही अप्रिशिएट कर पाओगे। अभी आप उसको बस डाउनलोड करके अपने पास रख लो। बाकी नोट्स जो मैं देते जा रहा हूँ उनको आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर लेना, आप लोगों का बहुत फायदा होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.